हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सीएसएस के टाइप देखे थे और इस वीडियो में हम बताएंगे सीएसएस के सिलेक्टर्स, यानी कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं और कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं। तो एक एक करके सभी सिलेक्टर के बारे में सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे सिलेक्टर कितने टाइप होते हैं, सिलेक्टर का यूज क्या है, और उसमें से कुछ सिलेक्टर बताएंगे। बाकी जो सिलेक्टर बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको सिलेक्टर का यूज क्या है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे CSS सिलेक्टर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। द CSS सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट यू वांट टू स्टाइल। इसका मतलब CSS सिलेक्टर करता क्या है, या किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे हमने यहाँ पे जो पिछला कोड लिखा था, यहाँ पे जैसे मान लो पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, इस पूरे पैराग्राफ को, तो सिलेक्टर क्या करता है, यही हेल्प करता है जिसको स्टाइल करना है उसको सेलेक्ट करने में। अब जैसे हमने CSS का कोड लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है H1, तो यही हमारा सिलेक्टर है जो H1 लिखे हैं। तो इसका मतलब H1 सेलेक्ट हो गया है और कलर क्या कर दिया उसका, ग्रीन। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, पैराग्राफ को। पैराग्राफ यानी ये पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, ये पैराग्राफ और नीचे ये पैराग्राफ। यही होता है सिलेक्टर। अब सिलेक्टर का CSS का सिंटेक्स क्या होता है वो समझते हैं। CSS का सिंटेक्स यानी CSS कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले सिलेक्टर को लिखा जाता है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया जाता है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखा जाता है और वैल्यू। प्रॉपर्टीज और वैल्यू जैसे एक लिख दिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है तो सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। सेमी कॉलन लगाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, वापस से प्रॉपर्टी वैल्यू। ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू यूज कर सकते हैं CSS में। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे P P क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। देखो कर्ली ब्रेसेस के बाहर क्या होता है, सिलेक्टर। तो P क्या हो गया हमारा, सिलेक्टर। और कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी। और रेड क्या हो गया, वैल्यू। यानी ये हमारा कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी, और रेड वैल्यू, इस कलर का वैल्यू। फिर फॉन्ट साइज क्या हो गया, प्रॉपर्टी, और 12 पिक्सल क्या हो गया, वैल्यू। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। और इस पूरे कोड को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, इस पूरे टेक्स्ट को या इस पूरे कोड को क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी एक ये डिक्लेरेशन ब्लॉक है, डिक्लेयर किया गया है, इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखे गए हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी का नेम हुआ और ये प्रॉपर्टी का वैल्यू हुआ, ये भी प्रॉपर्टी हुआ और ये उसका वैल्यू हुआ, और ये हमारा सिलेक्टर, और ये पूरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन ब्लॉक। ऐसे हम मल्टीपल डिक्लेरेशन ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे H1 को सिलेक्ट करना है तो H1 लिख दिए। अब ये H1 का डिक्लेरेशन ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक के अंदर जितने चाहे उतने प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है CSS लिखने का, CSS का सिंटेक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ CSS सिलेक्टर। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली P लिखा, P को सेलेक्ट कर लिया, P यानी पैराग्राफ। तो ये जो सिलेक्टर है ये टैग टाइप का है, यानी टैग सिलेक्टर बोल सकते हैं। डायरेक्टली टैग का नेम लिखना है, या एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं। ऐसे ही सिलेक्टर कई टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कितने टाइप के और कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे कौन कौन से CSS सिलेक्टर हैं। तो टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर, पहला हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर, सेकंड हुआ ID सिलेक्टर, और थर्ड हुआ टैग सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, और फोर्थ नंबर का होगा क्लास सिलेक्टर। फिफ्थ नंबर होगा सब सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, और सिक्स्थ नंबर का होगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। और सेवंथ नंबर होगा ग्रुप सिलेक्टर।
और नेक्स्ट है स्यूडो सिलेक्टर। तो ये कुछ सिलेक्टर्स हैं, इन सब की मदद से हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट किस लिए किया जाता है? स्टाइल करने के लिए। क्योंकि जैसे एमएस वर्ड में किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो क्या करते हैं? पहले सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड बटन पे जाते हैं और क्लिक कर देते हैं, या कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं, वो बोल्ड हो जाता है। तो बोल्ड कौन सा टेक्स्ट होता है? जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। वैसे HTML में भी कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ या कोई भी एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग करना है या स्टाइल अप्लाई करना है, तो सेलेक्टर के जरिए पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अप्लाई कर पाएंगे स्टाइल। तो अब इसमें से हम एक सिलेक्टर देख लेते हैं इस वीडियो में, बाकी सिलेक्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे सब सिलेक्टर है, सब सिलेक्टर के अंतर्गत भी कई सिलेक्टर आते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक एक सिलेक्टर अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे, अलग अलग वीडियो में अलग अलग सिलेक्टर्स। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लेते हैं। तो चलते हैं HTML पे। ये हमारा HTML का फाइल है और हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं, एक्सटर्नल को हटा देते हैं, अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो इंटरनल CSS के लिए स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग के अंदर देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये जो सिलेक्टर है ये सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। जैसे MS वर्ड में कंट्रोल A कर दे, कंट्रोल A करने से क्या होता है? पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो वैसे ही CSS में या CSS के जरिए अगर सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, मान लो हेडिंग, पैराग्राफ या और कई एलिमेंट्स हैं, उन सब का कलर, टेक्स्ट कलर रेड करना है सभी का, तो क्या करेंगे? अभी के लिए क्या है, देखो आउटपुट दिखाता हूँ इसका। अभी के लिए क्या है? ब्लैक। हम चाह रहे हैं हेडिंग और पैराग्राफ दोनों का कलर रेड हो जाए, तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब सिलेक्टर में क्या लगा दिए? एस्ट्रिक। जो एस्ट्रिक लगा है, एस्ट्रिक यानी स्टार, ये जो स्टार सिंबल लगा है यही है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छे से देख लो, जब भी यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना हो तो क्या लगाना है आपको? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज करना है वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या लिख दिए? कलर रेड। कलर रेड लिखने के बाद अब इसका आउटपुट देखते हैं, जितने भी एलिमेंट थे सभी का कलर रेड हो गया। तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। वापस से समझ लो, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? जितने भी एलिमेंट हैं HTML में सभी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। ज़्यादातर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया जाता है मार्जिन और पैडिंग को हटाने के लिए। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है इसके लेफ्ट साइड में और टॉप में कुछ मार्जिन और पैडिंग ऐड है, स्पेस दिख रहा है। तो ये सब हर एक एलिमेंट में रहता है, जितने भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे सभी एलिमेंट में कुछ मार्जिन और पैडिंग इंक्लूड रहते हैं। इसको हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में जैसे पैडिंग प्रॉपर्टी में 0 लिख दिए और ऐसे ही मार्जिन भी यूज करेंगे, मार्जिन में भी 0 दे दिए। अब इससे होगा क्या? जितने भी एलिमेंट ऐड किए हैं इस HTML फाइल में सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट में जो मार्जिन कुछ ना कुछ होता है वो सभी क्या हो गए? 0 पिक्सल्स। अब आउटपुट में देखते हैं, ध्यान से देखना, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ का स्पेस और ऊपर का स्पेस गायब हो गया। ये यूज है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर का तभी यूज करना है जब सभी एलिमेंट में कोई भी स्टाइल अप्लाई करना हो। अगर सारे एलिमेंट में कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करना है तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज मत करना। यूनिवर्सल सिलेक्टर तभी यूज करना है जब सभी एलिमेंट में कोई स्टाइल अप्लाई करना हो। चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।